एपिसोड 7 की शुरुआत होती है 2 साल पहले से। हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है योंग सून। वो अपने घर की बालकनी पर खड़ी है और एक बच्चे को देख रही थी जो साइकिल चला रहा था। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर पहले बच्चे की मदद करना चाहता है, एम्बुलेंस को कॉल करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक रुक जाता है और गाड़ी लेकर भाग जाता है। योंग सून ये सब देख लेती है। वो गाड़ी का नंबर याद कर लेती है और उसे नोट कर लेती है। वो खुद एम्बुलेंस को कॉल करना चाहती है, लेकिन जब फोन ढूंढती है तो उसे मिलता नहीं। और फिर कुछ देर बाद वो भूल भी जाती है कि उसे करना क्या था। जब वो घर से बाहर आती है तो उसके पैर में कांच लग जाता है। तभी उसका पति चुंग हन वहां आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और बच्चे को उठाकर ले जाती है। योंग सून ये सब देखती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने पहले कॉल कर दी होती तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी। अगले सीन में योंग सून पुलिस स्टेशन में होती है। वो गाड़ी का नंबर पुलिस को देती है। काफी कोशिशों के बाद अपराधी पकड़ा भी जाता है, लेकिन अब कोर्ट में केस चलता है और वहां अपराधी की तरफ से वकील बनकर खड़ा होता है सेकुन। कोर्ट में सेकुन योंग सून के पास आता है और उससे पूछताछ करने लगता है। पहले वो अपना नाम बताता है, फिर थोड़ी देर बाद पूछता है, मेरा नाम क्या है? लेकिन योंग सून जवाब नहीं दे पाती, उसे याद ही नहीं रहता। फिर सेकुन पास खड़े कुछ बच्चों को दिखाता है जो योंग सून के स्टूडेंट और उसके फेवरेट थे, लेकिन योंग सून को उनके नाम तक याद नहीं आते। यही सेकुन साबित कर देता है कि योंग सून को अल्जाइमर है। वो कहता है कि उसकी पहली प्रायोरिटी एम्बुलेंस को कॉल करके बच्चे को बचाना होनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट किया। ऐसे में उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इस तरह सेकुन ये केस जीत जाता है। अगला सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। यहाँ सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। नायन अपनी नई सिस्टम पॉलिसी लेकर आती है जो इंसेंटिव के बारे में होती है। वो इसको बदलना चाहती है। ताई सबके सभी कोलीग उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। जब सब लोग नायन पर चिल्ला रहे होते हैं तभी सेकुन आगे बढ़कर उसकी मदद करता है। बाद में ताई सबके कोलीग उसके पास जाकर बताते हैं कि नायन ने क्या किया, और यह भी मानते हैं कि वे कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि वहां सेकुन था जो उसकी सपोर्ट कर रहा था। नायन के बाद सब लोग कहते हैं, हमें सेकुन के खिलाफ कुछ सबूत ढूंढने होंगे। ताई सब जवाब देता है, चिंता मत करो, मैं इसकी तैयारी पहले ही कर चुका हूँ। अगले सीन में हमें एपिसोड 6 का लास्ट वाला हिस्सा फिर से दिखाया जाता है। वो लड़की हजीन सेकुन के पास आती है। दोनों घर के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन कोई शख्स उनकी फोटो ले लेता है। इसके बाद सीन कट होता है और ताई सब अपने कोलीग्स के साथ बैठा उन फोटोज को देख रहा होता है। सबको लगता है कि सेकुन और हजीन का अफेयर चल रहा है और वो इसे लेकर झूठी खबर फैला सकते हैं। असल में हजीन एक सेकंड ईयर लॉयर होती है। ताई सब कहता है कि सेकुन ने उसे फंसा लिया ताकि उससे सीक्रेट जानकारी निकलवा सके। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं कि सेकुन किसी काम के लिए सिंगापुर जा रहा है, लेकिन वहीं उसे सामने चुंग हन दिखता है। तभी पुलिस वाले आते हैं और चुंग हन से कहते हैं, आपने अपनी पत्नी को पीटा था और उसने सुसाइड कर लिया। उसके भाई ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। यहीं पर सेकुन आगे आता है और बताता है कि वह कौन है। फिर पुलिस वालों से पूछता है कि मामला क्या है। पुलिस सब कुछ बता देती है, लेकिन चुंग हन साफ कह देता है, मुझे कोई लॉयर नहीं चाहिए। बाद में चुंग हन गाड़ी में बैठा योंग सून से हुई अपनी आखिरी बातचीत याद करता है। योंग सून ने कहा था, मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे डायपर चेंज करो। मैं तुम्हें इन सब के लिए मजबूर नहीं कर सकती। मैं शांति से मरना चाहती हूँ, इसलिए हम ट्रिप के लिए स्विट्जरलैंड चलेंगे। वहाँ मैं अपनी नस काट लूंगी या ऊपर से कूद जाऊंगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सुसाइड करना क्राइम नहीं है। ये चीज़ वहाँ पर वैलिड है। इसके बाद सेकुन ये बात जिनू को बताता है और कहता है कि इस केस पर काम करना होगा। फिर सेकुन चुंग हन से मिलने जाता है, लेकिन चुंग हन साफ कह देता है, मुझे कोई लॉयर नहीं चाहिए। हालांकि सेकुन किसी तरह उसे मना लेता है। इसके बाद सभी लॉयर केस पर चर्चा करते हैं। यहाँ हन बताती है कि योंग सून के पास 1.3 बिलियन की संपत्ति है। अगर कोर्ट में ये साबित हो गया कि चुंग हन ने सुसाइड में उसकी मदद की थी तो उसे ये पैसा नहीं मिलेगा। ये पूरी प्रॉपर्टी योंग सून के भाई को मिल जाएगी। यहीं पर सबको चुंग हन के अफेयर के बारे में भी पता चलता है। अगले सीन में कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। योंग सून का भाई योंग जिन जोर देकर कहता है, मेरी बहन को इसने ही मरवाया है। कोर्ट में सेकुन चुंग हन से सवाल जवाब करने लगता है। वो उसके अफेयर के बारे में पूछता है। चुंग हन मान लेता है, हाँ मेरा अफेयर चल रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मेरी पत्नी को अल्जाइमर है। मैं उसे डिवोर्स देना चाहता था और अपने नए पार्टनर के साथ रहना चाहता था।
लेकिन जैसे ही मुझे उसकी बीमारी के बारे में पता चला, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उसे बहुत प्यार करता था। मेरी पत्नी ने खुद कहा था कि वो सुसाइड करना चाहती है और मैंने सिर्फ उसकी मदद की। वो मुझे और दुखी नहीं देखना चाहती थी। हालांकि अपोनेंट लॉयर कहते हैं ये एक क्राइम है और हम चाहते हैं कि चुंग हन को 3 साल की सजा मिले। सेकुन भी अपनी दलील रखता है। आखिरकार जज फैसला सुनाते हैं कि चुंग हन को 1 साल की सजा होगी। फैसले के बाद चुंग हन अपनी पत्नी योंगसून के साथ बिताए पुराने दिनों को याद करता है। दोनों बहुत खुश थे और ट्रिप्स पर कई जगह गए थे। ये सब सुनकर सेकुन को भी योने की बातें याद आती हैं। वो घर लौटता है, लेकिन वहाँ योने अपने बॉयफ्रेंड वोनजा के साथ होती है। योने सेकुन को देख लेती है। अगले सीन में दोनों अपने घर पर आमने सामने होते हैं। योने साफ कह देती है मुझे डिवोर्स चाहिए। शेवकुन पूछता है क्या हुआ है। योने बताती है मुझे अब वो फीलिंग नहीं होती जो पहले होती थी। हमारा रिश्ता ड्राई और लवलेस हो गया है। हमें 1 साल हो गया है और हम इंटीमेट भी नहीं हुए। शेवकुन समझाने की कोशिश करता है हम बस बिजी रहते हैं, लेकिन आगे से मैं अपना बेस्ट करूंगा। लेकिन योने साफ कह देती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डिवोर्स चाहती हूँ। बाद में सेकुन योने को कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। अगले सीन में योने आती है और पूछती है तुमने पहले कभी ऐसे मिलने के लिए नहीं कहा, अब अचानक क्या हुआ। शेवकुन उससे पूछता है पास्ट में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, क्या वो सही था। योने जवाब देती है नहीं, मुझे इस बात का रिग्रेट है। उस वक्त मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने रिश्ते को टाइम देना चाहिए था। ये सुनकर शेवकुन कह देता है मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मेरे पास साबुन और सेंट मत भेजना और डॉग को अपने पास रखना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में जीनू को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में बैठा मिंजक का इंतजार कर रहा होता है। मिंजक आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, सारा दिन शराब पीते रहते हो। जीनू कहता है मुझे अपनी स्टोरी बताओ जो तुमने उस दिन सुनाई थी। इसके बाद दोनों साथ में वाइन पीने लगते हैं। मिंजक कहती है मेरे पास अब कोई स्टोरी नहीं है। जीनू मुस्कुराते हुए कहता है याद है जब हम लॉ स्कूल में थे, हम पार्क में गए थे एंजॉय करने, वहाँ हमने ढेर सारी चीजें की थी। उस टाइम तुम बहुत ही हैप्पी थी, जैसे पहली बार घर से बाहर निकली हो। मिंजक जवाब देती है हाँ ऐसा ही हुआ था और इसके लिए थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं ऐसा नहीं कर पाती। तभी जीनू के पास शेवकुन का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। दोनों फिर उसके पास आकर साथ में वाइन पीते हैं। थोड़ी देर बाद मिंजक नशे में कहती है मैं शखून को पहले से जानती हूँ, ये मेरा सेवियर है, इसी की वजह से मैं अटॉर्नी बन पाए। उस टाइम किसी ने मेरा केस नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन शखून ने मेरी स्टोरी सुनी और मुझे उस गटर से बाहर निकाला। यहीं पर हमें इसका फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है। रात को हन शेखून के ऑफिस में आती है, फाइल टेबल पर रखती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे सामने शेखून बैठा हो। वो उसकी नकल करते हुए कहती है तुमने अच्छा काम किया, ये फाइल सही है, तुम मेरी स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो। ह्योमिन कहती है इसके लिए थैंक यू, लेकिन तभी पास में शेखून खड़ा होता है। उसे देखकर ह्योमिन चौंक जाती है और कहती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप कब से यहाँ हो। शेखून शांत स्वर में कहता है स्टार्टिंग से। ये सुनकर ह्योमिन थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है और बात बदलते हुए कहती है यह कोई बात है, क्या आप कॉफी पीना चाहोगे। अगले सीन में दोनों साथ में कॉफी पीते हुए दिखते हैं। ह्योमिन कहती है मैंने आपको अपनी माँ के बारे में बताया था और मेरा बोझ हल्का हो गया था, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जो भी आपके अंदर है सब बता दीजिए, मैं आपकी बात को सीक्रेट रखूंगी। ये सुनकर शेखून योने से जुड़ी सारी बातें बता देता है। ह्योमिन उसे कंफर्ट करते हुए कहती है टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप उसे भूल जाओगे। शेखून मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, फिर उठकर जाने लगता है और ह्योमिन से कहता है थैंक यू, हम कल मिलेंगे। ह्योमिन भी जवाब देती है ठीक है। अगले सीन में जीनू को दिखाया जाता है जो मिंजक को घर लेकर आता है। मिंजक कहती है अब तुम जा सकते हो, लेकिन जीनू साफ कहता है नहीं, मैं यहीं रहूंगा। फिर अगला सीन दिखता है जहां मिंजक बाहर आती है और देखती है कि जीनू सच में गया नहीं है। रात को मिंजक सोई होती है और अब कहानी सुबह में पहुंचती है। मिंजक की नींद खुलती है और वो बाहर आती है। किचन में उसकी माँ खाना बना रही होती है। मिंजक अपनी माँ को गले लगाती है और काफी देर तक उनसे बातें करती रहती है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि जब वो 23 साल की थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी और अब वो 40 से ऊपर हो चुकी है, यानी यह सब सिर्फ एक सपना था। अब मिंजक अपने रूम में होती है, माँ को याद करके बहुत रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर जीनू अंदर आता है और पूछता है क्या हुआ। मिंजक उसे देखकर कहती है तुम मेरे रूम में क्यों आए।
जीनू कहता है तुम रो रही थी इसलिए आ गया, मैं यहीं सोऊंगा। मिनजंग मना करती है लेकिन जीनू कहता है मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आखिरकार मिनजंग मान जाती है लेकिन उससे मुंह मोड़कर सोती है। अगले सीन में सभी लॉयर्स अपने अपने काम में लगे होते हैं और फाइलें चेक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें फाइलों के बीच एक कॉन्फिडेंशियल फाइल मिलती है जो अपोनेंट की होती है। वे आपस में पूछते हैं ये फाइल कहाँ से आई। बाद में शेख उन्हें इसके बारे में बताता है लेकिन शेखून इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। रात को ऑफिस में एक एम्प्लॉय आता है और वही फाइल चोरी कर लेता है। सुबह वो फाइल ताई सब को दे देता है। ताई सब कहता है तुमने अच्छा काम किया। बाहर का सीन कट होता है जहां मिनजंग की सास अपने बेटे यानी मिनजंग के पति के साथ खड़ी होती है। सास गुस्से में कहती है तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम लॉयर बन गई हो। तुम तो पहले हमारे घर पर रहा करती थी, हमारी चीजों का इस्तेमाल किया था। तुम्हारा इतना खर्चा हो गया है, हमें पैसे चाहिए। मिनजंग जवाब देती है मैंने तुम्हारे घर पर काम किया था, क्या मुझे उसका खर्चा नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर सास उस पर हाथ उठाने के लिए बढ़ती है लेकिन मिनजंग पीछे हट जाती है। फिर वो दोनों को धक्का देती है और कहती है अगली बार यहाँ मत आना। वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है और उन्हें बाहर भेज देती है। वो पुलिस को कॉल करना चाहती है लेकिन फिर खुद को रोक लेती है। इसके बाद मिनजंग अपने ऑफिस लौटती है। जीनू उसके पास आता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। मिनजंग तुरंत कहती है मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जीनू कैजुअली पूछता है काम के बाद खाना खाने चलेंगे, कहाँ जाना चाहिए। लेकिन मिनजंग थोड़ा रूडली जवाब देती है तुम मेरे साथ खाना क्यों खाओगे, काम पर ध्यान दिया करो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है लेकिन बाहर आकर रुक जाती है और उसे रात वाला सीन याद आता है जब जीनू को लगा था कि वह सो चुकी है। जीनू धीरे से कह रहा था तुमने ऐसा कौन सा सपना देखा कि तुम रो पड़ी। फिर उसने उसे हल्का सा टच किया था और मिनजंग उसकी तरफ मुंह फेर कर लेट गई थी। थोड़ी देर बाद मिनजंग अचानक आंखें खोल देती है। जीनू उसे देखता है और पूछता है क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। मिनजंग पहले कुछ देर उसे चुपचाप देखती रहती है फिर ठंडे अंदाज में कहती है बाहर जाकर सो जाओ, लेकिन जीनू मना कर देता है। ये देखकर मिनजंग गुस्से में उसे लात मारती है और बाहर जाने के लिए कह देती है। इसके बाद एपिसोड का आखिरी सीन आता है। ताई सब मीटिंग कर रहा होता है। सबसे पहले वह हजीन और सेकुन की तस्वीर दिखाता है और कहता है इन दोनों का अफेयर चल रहा है। सेकुन ने हजीन का इस्तेमाल सिर्फ सीक्रेट फाइलें निकालने के लिए किया। फिर वो उसी कॉन्फिडेंशियल फाइल की बात करता है और कहता है कि फाइल तो उसके पास थी। लेकिन तभी अचानक नायोन और सेकुन वहां आ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।